नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आरु करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी इगलास की, जहां बसंत उत्सव के अवसर पर प्राचीन परंपरा के तहत हजरत अब्दुल्ला शाह की मजार पर पहली चादर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल ने चढ़ाई है। साथ ही बात होगी बारा की, जहां नाटई विद्यालय में मेगा पीटीएम निपुण मेला और कृष्ण भोज का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इगलास नगर में बसंतोत्सव और बसंत पंचमी मेले के अवसर पर प्राचीन परंपरा के अनुसार हजरत अब्दुल्ला शाह की मजार सैयद पर पहली चादर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल ने चढ़ाई। नगर पंचायत कार्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ निकलकर तहसीलदार ने मजार पर पहुंचकर ये परंपरागत अनुष्ठान संपन्न कराया। इस मौके पर मेला बसंत पंचमी के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, चेयरमैन पति और प्रतिनिधि हरीश कुमार शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्षा कमलेश शर्मा आदि मौजूद थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट। बहेड़ी थाना क्षेत्र बरेली में पुलिस ने किसानों के कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले इंजन पंपिंग सेट चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों भाग्यांश गंगवार और हरीश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पचपेड़ा निवासी राम अवतार द्वारा 19 जनवरी को दर्ज कराए गए चोरी के मामले में बहेड़ी कोतवाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक शेखर खोकर, श्रीनाथ शर्मा और अवधेश कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरों के कब्जे से चोरी के 3 इंजन पंपिंग सेट और चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इंदौर में सेवा संगठनों के संघ द्वारा आयोजित कान्हो डायग्नोस्टिक कॉन 2026 का भव्य आयोजन 24-25 जनवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड सभागृह में किया जाएगा। ये प्रदेश में पहला ऐतिहासिक डायग्नोस्टिक कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम में डायग्नोस्टिक्स की बढ़ती भूमिका, जांच की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, नई तकनीक और इनोवेशन, समयबद्ध और सटीक जांच पर चर्चा होगी। सम्मेलन में अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए सेफ्टी प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। देश भर से 1500 से अधिक हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित स्पीकर्स इसमें शामिल होंगे, जिससे ये आयोजन मध्य प्रदेश और देश में डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ थाना पुलिस ने हत्या मामले में फरार आरोपी पारस बिंद को सुअरा नदी के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। 21 जनवरी 2025 को भभुआ थाना क्षेत्र की सुअरा नदी से मोहित मल्ला का मृत शरीर मिला था, जिस पर उनके बेटे लाल बाबू मल्ला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पहले आरोपी राम बचन मल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। वहीं पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी मछली मारने के दौरान पैसे के विवाद को लेकर मोहित मल्ला की हत्या में शामिल थे। पुलिस मामले की जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 21/11/2025 को भभुआ थाना क्षेत्र में सोरा नदी से एक व्यक्ति मोहित मल्ला की लाश बरामद हुई थी। इस संबंध में मोहित मल्ला के पुत्र लाल बाबू मल्ला के आवेदन पत्र के आधार पर भभुआ थाना में हत्याकांड की एक प्राथमिकी दर्ज हम लोगों ने कराई थी और FIR लॉन्च होने के तुरंत बाद हम लोगों ने उस कांड में संलिप्त एक अपराधकर्मी राम बचन मल्ला को हम लोगों ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया था, फिर उन्हें वहाँ से जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अनुसंधान के क्रम में जो हमें और साक्ष्य मिले और राम बचन मल्ला से हम लोगों ने पूछताछ किया, तो यह प्रकाश में आया कि उसमें एक और अन्य व्यक्ति पारस बिंद भी शामिल है। तो उस पारस बिंद के बारे में कल मुझे एक सूचना मिली। मैंने SHO भभुआ को इन्फॉर्म किया। उन्होंने सूचना को डेवलप करके तुरंत जो है उस अभियुक्त पारस बिंद को गिरफ्तार किया और आज हम लोग पारस बिंद को माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि इस कांड पर अनुसंधान समाप्त हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग माननीय न्यायालय में आरोप पत्र। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में गौर गांव स्थित गौर कृष्ण धाम में 22वां वार्षिक उत्सव और बसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आचार्य सुधीर शुक्ला के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन हुआ और इसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्री लाडली जी कीर्तन मंडल के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेलकर पर्व का आनंद लिया। मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के कई गाँव से हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान
का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर देहात के गौर कृष्ण धाम में, जहां आज इस मंदिर का 22वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और यहां प्रत्येक वर्ष एक से एक पूरे साल में कई एक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के प्रबंध। आज गौर कृष्ण धाम का 22वां वार्षिक उत्सव है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं? ये 22 वर्षों से हम लोग गौर कृष्ण धाम का वार्षिकोत्सव करा रहे हैं। अनवरत ये चल रहा है। और कुछ प्रकाश डालिए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में बताइए। ये शुरुआत हमारे जगत गुरु प्रियदर्शी जी महाराज, उन्होंने श्री कृष्णचरितमानस रसायन महाकाव्य ग्रंथ की रचना की है, जो कि रामचरितमानस से दुगुना बड़ा ग्रंथ है। इसको अगर अखंड पाठ कराया जाए तो 72 घंटे में पूरा होता है। उन्हीं की प्रेरणा से उनके जन्म स्थान पे ये इसकी नींव पड़ी, जबकि बहुत लोग कह रहे थे इसको पुखराया नगर में बनवाया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, गौर में मेरी जन्म स्थान है, वहाँ पर ही राधा रानी पहले से विराजमान है, क्योंकि इस गांव का नाम गौर है और गौर राधा जी का नाम है। तब से यहाँ पे नींव पड़ गई, भूमि पूजन हुआ और 2004 में मंदिर बन के तैयार हो गया। महाराज जी हम लोगों के बीच में बहुत कम रहे। हमारे छोटे भाई योगेंद्र द्विवेदी रामू, जिनका कि इसमें पूर्ण योगदान रहा, तन मन धन हर तरीके से वो अर्पित रहे। और विगत 2 वर्ष पहले वो भी गोलोक धामवास हो गए। अब ये हम आप सारे नगर के पुखराया के लोग, सारे गांव के लोग, सारे क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका निभा करके कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? हाँ, जैसे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, इस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद जन्माष्टमी है, हरियाली तीज है, दीपावली है, होली है, अन्य जितने भी त्यौहार होते हैं यहाँ पे करीब 8 या 10 कार्यक्रम साल में संपन्न कराए जाते हैं। सभी के लोगों के सहयोग से कराए जाते हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिले में विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। तरहसी प्रखंड के गांव-गांव और चौक चौराहों पर भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां मां सरस्वती की प्रतिमाओं की स्थापना कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने विद्या और उज्जवल भविष्य की कामना की। कई पूजा समितियों ने भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कुल मिलाकर पलामू में सरस्वती पूजा उल्लास और आस्था के साथ मनाई जा रही है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। 12 से खबर है, जो नाटाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार मेगा पीटीएम निपुण मेला और कृष्ण भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राधा रमन जोनवाल ने की। इस अवसर पर अभिभावक, एसडीएमसी सदस्य, समस्त अध्यापक और अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में निपुण मेला और विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। विद्यालय में कृष्ण भोज और साथ ही साथ कई आयोजन किए गए, जिसमें अभिभावकों साथ ही कई लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। 12 से सी न्यूज़ संवाद। खबर धमदा से, जहां क्षेत्र के ग्रामदार गांव में महिला कमांडो सिविल डिफेंस प्रशिक्षण एवं प्रेरणा सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल के दिशा निर्देश के अनुसार किया गया, जिसमें पद्मश्री शमशाद बेगम मुख्य अतिथि रहीं। दुर्ग, बालौद, बेमित्रा और कबीरधाम के तकरीबन 40 गांवों से 200 महिला कमांडो ने सहभागिता की। उन्हें आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा कानून के दायरे में रहकर कार्य करने, शांतिपूर्ण जागरूकता अभियान चलाने और पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, थाना प्रभारी, ग्राम सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महिला कमांडो को कैप और बैज प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये पहल महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और जन सुरक्षा को मजबूत करने में दुर्ग पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। धमदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट।
प्रयागराज में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा, जहां 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव से जुटे लोगों के इस विशाल जनसमूह ने आस्था और श्रद्धा की पराकाष्ठा दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्नानार्थियों को बधाई देते हुए उनके लिए शुभकामनाएं प्रकट की और मां गंगा से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां क्षत्रिय श्री राज भोज सेवा संगठन के तत्वावधान में सुजालपुर में सम्राट राजा भोज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें परमार समाज द्वारा भव्य वाहन रैली आयोजित की गई। किशनदेव गार्डन से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती रैली जटा शंकर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई, जहां श्रद्धालुओं ने जय सम्राट राजा भोज और जय परमार समाज के जय घोष से नगर को गूंजित किया। रैली और कार्यक्रम में राजा भोज के आदर्शों, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और न्याय व्यवस्था पर चर्चा हुई और समाज में एकता, संगठन और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। मंच संचालन पंडित सागर जी शास्त्री ने किया और आयोजन समिति के उपस्थित समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसे आयोजन को जारी रखने का संकल्प लिया गया। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सुजालपुर से खबर है, जहां विधानसभा के ग्राम चौकी नसीराबाद में आयोजित रस्सा खेच कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सफलतापूर्वक भाग लिया, अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में चौकी नसीराबाद की टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि सुजालपुर गावलीपुरा की टीम द्वितीय रही। फाइनल टीम के कप्तान आशीष ठाकुर, उप कप्तान जितेंद्र सिंह ठाकुर और अन्य खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका निभाते हुए टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आयोजन ने स्थानीय लोगों को एकजुट करने के साथ खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा दिया। सुजालपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।